नमस्कार, जय हिंद। आज फिर से हम एक वीडियो में नए इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें साइबर धोखाधड़ी के संदर्भ है, और ये आपको बताएंगे हम कि ये किस तरह से नया एक तरीका आया है कि आपके साथ इस तरह से भी फ्रॉड हो सकता है, और आप सचेत नहीं रहने के कारण ये जो है साइबर फ्रॉड हुआ है। और इनका ये मामला ये है कि ये आते हैं और किसी व्यक्ति से किसी इनकम टैक्स रिटर्न कराने वाले एजेंट का नंबर लेते हैं, जो कि वो पहले से उनको जानते नहीं हैं। जिनसे नंबर लेते हैं वो भी एक दूसरे के किसी और से नंबर लिया था, तो उस व्यक्ति को उस नंबर से दिया, और एक अननोन नंबर जो कि है नया नंबर से कॉल उन्होंने किया है और उन्हें इनकम टैक्स कराया जाए करने के संदर्भ में अपना उन्होंने बताया। जब वो कई बार होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें अकाउंट वगैरह जो नंबर है ऐड करना पड़ता है, और आपको फिर उसमें बिना OTP के इसे तो वेरीफाई नहीं होगा। लेकिन उसने जो है एजेंट से बात करते हुए वो पूरा जो डाटा अपना है, एजेंट अकाउंट वेरीफाई किया, अकाउंट नंबर दिया, अकाउंट मोबाइल नंबर भी दिया, और उस जो भी उनके अकाउंट से पैसा कटा था वो करते हुए OTP भी देता है, OTP वेरीफाई करके। और फिर उसने क्या किया, फिर इनका जो अमाउंट है टोटल 77,040 रुपये इनका रिफंडेबल अमाउंट था इनकम टैक्स के थ्रू। और इनकम टैक्स रिटर्न इनके अकाउंट में ना होकर जो एजेंट था वो अपना नंबर, अकाउंट नंबर और खाता संख्या वगैरह दिया गया था, जो एक्सिस बैंक के थ्रू से खोला गया था। और ये खोलने के बाद जितना भी डाटा देना चाहिए था, जिस व्यक्ति के अकाउंट से जो इनकम टैक्स कटा हुआ था, उस अकाउंट का नंबर को ना देकर वो एजेंट जो है अपना नंबर दिया, और कुछ दिनों बाद वो जो फंड 77,040 रुपये जो है उसके अकाउंट में, जिसके एजेंट थे, जो एजेंट था उसके अकाउंट में वो पैसा रिफंड हो गया। अब रिफंड इसलिए हुआ कि आपने उस जब अकाउंट को ऐड करने के टाइम जो OTP आपके पास आता है, आपने शेयर किया उस व्यक्ति को, उसने डाल दिया, और आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि OTP अकाउंट ऐड करने के समय भी मैसेज एक आता है कि आपका कौन सा अकाउंट है, क्या नंबर है, क्या डाटा है, वो भी वेरीफाई शायद आता है, और उसको आपने ध्यान नहीं दिया, उसको OTP शेयर कर दिया और बता दिया, और आप लोग शांत हो गए कि मेरा पैसा तो रिफ़ंड आ जाएगा, और आप वेट करते रहे कि मेरा पैसा रिफ़ंड आ रहा है, जबकि 8 से 10 दिन 1 महीने के अंदर उसके अकाउंट में अगले जो नया अकाउंट अपना पर्सनल जो ऐड किया था उसने, उसके पास, एजेंट के पास वो पैसा चला गया। अब ये एजेंट का जो है ये किशनगंज शाखा, जो एक्सिस बैंक है इनका जो ब्रांच है किशनगंज में था। और इन्होंने देखा, जब इनको मैसेज आया कि आपका रिफंडेबल जब हो गया है 77,040 रुपीज़ ओनली, माफ़ कीजिएगा, और ये रिफ़ंड हो गया है और इस खाते में गया है। अब जब ये ITR पोर्टल पर, इनकम टैक्स पोर्टल जो है उस पर चेक किया गया, तो चेक करने के दौरान देखा जा रहा है कि ये अकाउंट, पैसा तो रिफ़ंड हो गया है, लेकिन ये अकाउंट नंबर जो दिया गया था वो नंबर गलत है। गलत मतलब जिसके नंबर पर दिया था वो चला गया उसके अकाउंट में। अब वो इसने क्या किया है कि तुरंत जाकर ये कंप्लेन अपना अकाउंट एक्सिस बैंक में दिया है, बताया वहाँ पर FIR, सॉरी बैंक में नहीं, FIR किया गया। FIR करने के दौरान पुलिस ने जो है किशनगंज के पुलिस को सूचित किया, और ये बैंक में जाकर उनका जो है अकाउंट बंद कराया गया, लेकिन वो पैसा रिफंड नहीं हुआ है अभी तक। और जिस विषय में ये कई लोग हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें कोई एजेंट का नंबर मिले, कोई इनकम टैक्स मतलब दूसरे के थ्रू करवाएं, किसी तरह से भी
अपना वो पैसा वापस लेने के चक्कर में। हालांकि ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये जो मामला है ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आपका नेग्लिजेंसी को सब साफ साफ क्लियर दर्शाता है कि आप कितने बड़े नेग्लेक्ट हैं, और इसमें आपने ध्यान नहीं दिया, और जो जिसकी वजह से आपको 77,040 रुपये का नुकसान हो गया। अब ये हो जाने के बाद फिर वही बात आ गई कि फिर कर क्या सकते हैं। कर तो कुछ नहीं सकते हैं, हो गया। कंप्लेन कर सकते हैं, उस अकाउंट को सीज कर सकते हैं, ब्लॉक करवा सकते हो। लेकिन जब तक ब्लॉक आप करवाओगे, जब तक आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ हो चुका है, तब तक वो व्यक्ति उस अकाउंट से पैसा निकाल चुका होगा। और उस कर्मी के अकाउंट को जब वेरीफाई किया गया तो उसको अभी खोजने में, जो व्यक्ति का खाता है उसको अभी पुलिस खोज रही है, अभी तक वो मिला नहीं है। और इसमें एक सोचने वाली क्या बात है कि हम लोग इतने बड़े नेग्लेक्ट हो चुके हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न करवाना है तो खुद भी कर सकते हैं। बस शर्त है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने कलीग, जो भी आपके फ्रेंड हैं, उनसे करवाइए और उसमें देखिए क्या चीज़ आपका डाटा लिया है, और हो सके तो सामने बैठ के करवाइए। फ़ोन पे व्यक्ति जो हैं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वही जो है मिस्टेक वाला जो बात था कि जो 77,040 रुपये कटे, ये मिस्टेक का कारण है। तो उम्मीद है कि इनकम टैक्स पोर्टल, खासकर रिलेटिव जो ये हैं इनकम टैक्स से आपके जो जानकारी दोस्त आपने नंबर दिया था आपको, उस पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके अगले नंबर दिए गए नंबर पे बात किया और वो किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, और वो आपका डाटा लेकर आपको अपना अकाउंट ऐड करके वो 77,000 रुपये उनके अकाउंट में आ गया। अच्छा, ये चीज़ था 77,000। इस बात को मैं फिर से रिपीट करूँगा कि सिर्फ 77,000 77,040 रुपीज़ ओनली। हो सकता था कि आप कोई और व्यक्ति था तो कोई और भी डाटा होता, या कुछ पैसा और उसका कटा होता तो ज़्यादा ही फंड होता, रिफंड होता, किसी तरह से भी। तो अभी जो है ये इंसिडेंट को इनकम टैक्स पोर्टल जो है उस पर कंप्लेन दर्ज करा दिया गया है 1930 के ऊपर, और ये शिकायत दर्ज कराई गई, और जिसमें स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई थी, और उसने उस पर कार्रवाई अभी चल रहा है, और अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, और आप समय समय पर आप देखिए कि आप देखो इस चीज़ को कि आपको कहाँ से जानकारी मिल सकती है। खासकर साइबर फ्रॉड के लिए आप इसको भी देखिए, कहीं पर भी कहीं ना कुछ आपको कहीं ना जानकारी मिलेगा कि हाँ एक आज नया केस हुआ है। और कई ऐसे चीज़ हैं, जो तरीके हैं जो अभी तक हमारे नॉलेज में भी आया नहीं है। जैसे अब ये इनकम टैक्स का था, ये भी एक नया तरीका ही है, लेकिन इसमें क्या है, गलतियाँ जो हैं, आपने OTP वेरीफाई करवाया, फिर आपके पास वो अकाउंट ऐड किया उसने, इतना करने के बाद भी आपके दिमाग में नहीं आया कि हाँ हमारा अकाउंट नंबर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा अकाउंट नंबर है या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि जब तक पैसा नहीं कटता है तब तक वो ठीक है, लेकिन कट जाने के बाद आप उम्मीद ना रखें कि मतलब आपको पैसा रिफंड होगा नहीं होगा, वो अलग चीज़ है। देखते हैं आगे का कुछ अपडेट आएगा तो। और उम्मीद है कि आप किसी को भी पैन कार्ड, मोबाइल से OTP या किसी तरह का कोई डाटा अपना पर्सनल जो है आपका, किसी को जिसको आप जानते नहीं हैं, और जानते भी हैं तो उसको शेयर करने से पहले 10 बार सोचिए। और मेन है कि आप लोग वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, सोचते नहीं हैं। जैसे ही बोलता है कोई, आप सोचते हो कि नहीं है, कहाँ जाएगा कहाँ। हर लोग सोचते हैं कि कहाँ जा सकता है, क्या उम्मीद है, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई आप लोग सोचते नहीं है। ऐसे ही मतलब OTP दे दिया आपने, और वो इनकम टैक्स को जो अकाउंट ऐड किया, ऐड करने के बाद भी आपने वेरीफाई नहीं किया। अब वो पैसा रिफंड होगा नहीं होगा ये तो आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी शायद कहीं अगर मिल जाए, गलती से वो लड़का मिले और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमको देना है या लेना है, जो भी है, तो हो सकता है। अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि किसी तरह का, खासकर पैन कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल संख्या जो है
उस पर कोई भी लिंक या किसी तरह का वेबसाइट पे आपका कोई लिंक आता है तो आप उसको मेल पर क्लिक ना करें, और हो सके तो जितना हो सके आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी आप लोग रखिए कि इंसिडेंट वगैरह जो होते हैं साइबर फ्रॉड के वो किस तरह से होते हैं, और जानकारी रखना ही आपके लिए सही होगा। जानकारी रहेगी तब आप किसी चीज़ से बच पाओगे, जानकारी नहीं रहेगी तो आप उसके लिए फिर कुछ नहीं कर सकते। आप मतलब समझिए कि आप, अब क्या बताएं, पत्थर पे सर मारने वाला हिसाब किताब है। और बाकी आज के लिए ये एक अपडेट था कि आज का साइबर फ्रॉड भी है ITR के थ्रू, तो इसका हमको उम्मीद है कि आपने सबको जानकारी आप लोग देखेंगे और इसका जानकारी लेंगे। फिर मिलते हैं फिर किसी नए इंसिडेंट साइबर फ्रॉड से संबंधित, और कुछ कोशिश करेंगे, कुछ और बनेगा तो और भी आपको बनाकर भेजेंगे। नमस्कार।